हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360 राइट। मैं हूं राहुल कुशवाहा जो आज आपके लिए लाया है केमिस्ट्री चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है राइट, बहुत ज़्यादा। ओके, केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस राइट। तो वहीं से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, कोई टाइम वेस्ट करते हुए ना करते हुए, ओके, पेन पेपर उठा लीजिए, मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? कौन सा इसमें से फिजिकल चेंज नहीं है? नहीं है ये बताना। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये फिजिकल चेंज है, यस। अरे भाई, वाटर वेपर से फिर से पानी आपको वापस मिल जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, नमक को पानी में मिलाना, ये भी फिजिकल है। तो बच्चा क्या, डी, यही ऑप्शन होगा। कंबशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी को जला दें तो वापस से एलपीजी थोड़ी मिल जाएगा, ये केमिकल हुआ ना। अरे भैया बोलो ना, केमिकल हुआ ना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो देखो भैया Fe में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, बिल्कुल सही है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, H2O, इसमें से O निकल रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही है। वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा चलिए जरा इसमें से देख लेते हैं। ये हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है रिडक्शन। तो जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ना, तो ये तो गलत बात है। वाटर इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस। ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बच्चे लोग उल्टा होता है। एजेंट की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, इसमें जोड़ेगा ना। Fe क्या कर रहा है अपना, इसमें से ऑक्सीजन निकला और इसने जोड़ लिया। तो इसको ऐसे याद रखिए, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूसिंग होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ सही है, देखो कहां पर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन सी में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक पता ना, जिसमें से हीट रिलीज होती है। द रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, बिल्कुल सही। अरे भैया, CaO प्लस H2O CaOH होल ट्वाइस एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, चूने को पानी में मिलाना। डाइल्यूशन ऑफ एनो एसिड, ये तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इवापोरेशन ऑफ वाटर ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओके, सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन हो रहा ना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाना, राइट, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, एक्सोथर्मिक की बात हो रही थी, जिसमें से हीट निकलती है, एंडोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? पीबीसी, पीबी प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस Cu। तो बच्चे लोग पीबी बस Cu को रिप्लेस कर रहा है, Cu अलग हो गया, तो ये तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Na2SO4 प्लस BaCl2, BaSO4 प्लस Na, देखिए यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो गया, राइट, इसने इसकी जगह ले ली, इसने इसकी जगह ले ली, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। C प्लस O2 CO2 ये कॉम्बिनेशन है, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। ओके, तो यहां पर आप कह सकते हैं, राइट, CH4 ये इसकी जगह आ गया, O यहां पर जुड़ गया, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन में यही है, फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट। कभी कभी ऑप्शन देख के भी हमें अंदाजा लगाना पड़ता है, क्योंकि कई सारे जो, जरूरी थोड़ी कि सारी रिएक्शंस आपको पता ही हो, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज कर लिया करो कभी कभी। ओके, नेक्स्ट, which among the following statement is a true? Exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to, अब AgCl2, तो ये बन जाएगा Ag प्लस Cl2, फोटो डिकम्पोजिशन Ag, ग्रेइश व्हाइट होता है, ये येलोइश होता है, राइट, Cl2। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यस सही है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ओके ये भी सही है, डिकम्पोजिशन ही तो हुआ है। फोटो डिकम्पोजिशन AgCl2 से बना Ag प्लस Cl2। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड गलत, तो देख लो फर्स्ट सेकंड कहाँ है, सॉरी फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये सारे
इसी चैनल पे लेक्चर्स के रूप में आपको नोट्स के तौर पे मिल जाएंगे। सब कुछ बनवाया है मैंने उसमें। एक बार अगर आप नोट्स को देख लेंगे, इन क्वेश्चंस को फिर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चा लोग चुन चुन के बनाए गए हैं वो नोट्स आपके लिए। ओके, चलिए आगे देखिए। बेरियम क्लोराइड BaCl2 ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट NH4 whole twice SO4 forms barium sulfate and ammonium chloride. Which of the following correctly represents the type of reaction involved? तो बच्चे लोग बेरियम क्लोराइड BaCl2 ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट NH4 whole twice SO4, ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ओके, तो ये होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और इसमें पीपीटी भी बनता है। बेसिकली BaSO4 जो होता है ना, वो व्हाइट पीपीटी होता है। तो यहाँ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी सही है, तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन दोनों होगा। सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, electrolysis of water is a decomposition reaction. The mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is। अब देख लो इसको, H2O तो बनता है H2 + O2। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो ये 2। तो हाइड्रोजन जो होता है वो बेसिकली दुगना होता है ऑक्सीजन से, तो रेशियो आता है 2:1। अब देख लो 2:1 कहाँ है? द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1। 1:2 पे मत लगा देना, हाइड्रोजन दुगना होगा ना। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पूछा है तो 2:1, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पूछता तो 1:2 होता है। कई बार सीबीएसई कंफ्यूज करने के लिए करता है ये सब। ओके, नेक्स्ट, in the double displacement reaction between aqueous potassium iodide Ki and aqueous lead nitrate PbNO3 whole twice, if lead nitrate a yellow precipitate of lead iodide PbI2 is formed while performing the activity, if lead nitrate is not available, which of the following can be used in place of lead nitrate? तो बच्चे लोग यहाँ lead और NO3 एक किसी एसिड से आया होगा, राइट, HNO3 से। लेड सल्फेट PbSO4 नहीं, ये तो खुद इनसॉल्युबल है, ये आप यूज नहीं कर सकते। अमोनियम नाइट्रेट ये तो एकदम छीछी वाला ऑप्शन है, राइट। पोटेशियम सल्फेट, अरे भैया K2SO4 के साथ ही रिएक्शन करा दोगे, नहीं। तो बचता क्या है? लेड एसीटेट। लेड एसीटेट CH3COO whole twice Pb, CH3COO whole twice Pb। लेड एसीटेट, क्योंकि ये एसिड हो जाएगा और ये मेटल H रिप्लेस हो गया ना, तो लेड एसीटेट आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following gases can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time? अब चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भर के देते हैं। नाइट्रोजन इसलिए भरते हैं क्योंकि वो इनर्ट होता है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता किसी के साथ। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नहीं। नाइट्रोजन तो यूज कर सकते हैं, ऑक्सीजन किसी कीमत पे नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम नहीं। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हीलियम और नाइट्रोजन। हीलियम भी क्या होता है? हीलियम भी इनर्ट होता है, ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। तो खाने को ज्यादा समय तक बचाने के लिए चिप्स के पैकेट वगैरह में नाइट्रोजन या हीलियम भर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, दैट इज किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही? मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, ये तो हो रहा है। मेल्टिंग, सॉरी एक मिनट, मेल्टिंग नीचे से राइपनिंग ऑफ बनाना, केले का पकना, ये तो केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन योर स्टमक, ये भी केमिकल है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बर्निंग मतलब जल गया ना, तो ये भी क्या है? केमिकल। मेल्टिंग मतलब पिघल गया, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, तो पिघल गया तो वापस से कैंडल बनाया जा सकता है, बनाते भी हैं लोग, राइट। मैंने भी बचपन में बनाया था, सोचता था कि बन जाएगा, राइट। फिर तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स, ये एक फिजिकल चेंज होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, तो बच्चा लोग ये थे कुछ MCQs ऑन चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10। बने रहने के लिए थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।